बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के अलाइड हेल्थ साइंसेज के एडमिशन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अपनी काफी ज्यादा वीडियोस के अंदर स्टूडेंट्स को बताया था, जो स्टूडेंट्स पूछते थे कि सर एमबीबीएस और बीडीएस के बाद बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए कौन सा है, तो मैंने उन स्टूडेंट्स को बताया था कि जितने भी कॉलेजेस आ जाते हैं जो एमबीबीएस और बीडीएस के कॉलेजेस है गवर्नमेंट सेक्टर के, उनमें जो है वो अलाइड हेल्थ साइंसेज के मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम जो है वो हर साल ऑफर किए जाते हैं और इनका जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो भी अफोर्डेबल होता है और इसके बाद काफी ज्यादा स्कॉलरशिप्स वगैरह भी ऑफर किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में जो है वो सबसे पहले फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो एडमिशन की अनाउंसमेंट कर दी गई है। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो है वो 6 बीएस के डिग्री प्रोग्राम्स हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज के जो ऑफर किए जाते हैं, उनकी डिटेल जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। इसके बाद फिर और भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, किंग एडवर्ड आ जाता है, लामा इकबाल, निश्तर आ जाता है, इसमें कायदे आजम, इस तरह के काफी मेडिकल कॉलेजेस हैं। लास्ट ईयर भी मैंने वीडियोस बनाकर शेयर की हुई हैं, वो वीडियोस देखकर भी आपको आइडिया हो जाएगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले जो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से अलाइड हेल्थ साइंसेज के एडमिशन की जो है वो अनाउंसमेंट की गई है। इसमें जो है वो सबसे पहले आ जाता है विजन साइंस, ऑप्टोमेट्री जिसे हम कहते हैं, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी सेकंड नंबर पे आ जाता है, रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम आ जाता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी का प्रोग्राम आ जाता है, इसके बाद थिएटर टेक्नोलॉजी और रिनल डायलिसिस। ये 6 डिग्री प्रोग्राम्स हैं जो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो हर साल ऑफर किए जाते हैं। अब इनका जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका बैकग्राउंड जो है वो ओनली एफएससी प्री मेडिकल या जो है वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आईसीएस या प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते और एफएससी प्री मेडिकल में जिन स्टूडेंट्स के कम से कम 60% मार्क्स हैं वही स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद आपके एमडी कैट में जो है वो कम से कम 60% मार्क्स होने लाजमी है और लेटेस्ट आपने एमडी कैट दिया हो, लास्ट ईयर एमडी कैट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसके बाद वेटेज की हम बात कर लें कि स्टूडेंट इसके बाद वेटेज का पूछते हैं तो 50% आपके एफएससी के मार्क्स की वेटेज को शामिल किया जाता है और 50% आपके एफएससी के मार्क्स की वेटेज को जो है वो शामिल किया जाता है। 50% एमडी कैट, 50% एफएससी। इसके बाद अप्लाई आपने जो है वो किस तरह से करना है, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे जो है वो नहीं होता है। आपने इनकी वेबसाइट विजिट कर लेनी है www.pmc.edu.pk या जो है वो आपने FMU ऑफिशियल फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफिशियल फेसबुक इनका पेज है, उनको जो है वो आपने विजिट कर लेना है। वहां पे आपको जो है वो इनका एडमिशन फॉर्म भी मिल जाएगा और उसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई हैं, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इसके बाद जो आपने चालान फॉर्म जो है वो फिल करके बैंक में सबमिट कराना है वो भी आपको जो है वो वेबसाइट से भी और इनका जो ऑफिशियली फेसबुक पेज है वहां से भी मिल जाएगा। लास्ट ईयर भी इसी तरह हुआ था, स्टूडेंट्स को जो है ना तो फेसबुक पेज से कोई मिल रहा था ना ही वेबसाइट से, तो वो स्टूडेंट थ्रू व्हाट्सएप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लें। 030249933133 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं उनको जो है वो उनका जो अप्लाई के लिए फॉर्म है वो भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा और जो आपने बैंक चलान है, जो आपने बैंक में फीस सबमिट करवानी है 1000 रुपए, वो भी मैं जो है वो आप लोगों को शेयर कर दूंगा। और 1000 रुपए फी आपने एचबीएल की किसी भी ब्रांच में जो है वो आप सबमिट करवा सकते हैं। अगर तो आपने यूनिवर्सिटी बाय हैंड जाके अप्लाई करना है तो फिर आप कोशिश करें कि जो यूनिवर्सिटी की ब्रांच है वहां पे ही जो है वो आप अपनी फी पे कर दें। वैसे आप किसी भी एचपीएल की ब्रांच में 1000 जो है वो फी पे कर सकते हैं। और इसके बाद आपने जो है वो आपका फॉर्म होगा, उसके ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो साथ आपने अटैच करने हैं और ओरिजिनल आपने जो वोचर होगा वो आपने साथ अटैच करना है। और बाकी जो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स है जो आपने ओरिजिनल साथ अटैच करने हैं तो आप एक फोटोकॉपी करवा के उनकी अपने पास रिकॉर्ड के लिए जो है वो अपने पास सेव रख सकते हैं। और यूनिवर्सिटी का जो है वो रजिस्ट्रार ब्रांच यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहां पे जाके जो है वो आपने रजिस्ट्रार ब्रांच में ही अपनी फाइल कंप्लीट सबमिट करवानी है। 9 से 1 बजे का टाइम रखा गया है और जुमे वाले दिन का 9 से 11:30 का टाइम है। इस दौरान जो है वो आप यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार ब्रांच विजिट करके अपने जो है वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है वो अगर फी की बात कर लें तो 40,000 रुपए पर सेमेस्टर जो है वो आपकी फी है और बाकी स्टार्टिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन फीस ऑलमोस्ट 10,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस होती है जो आपने पे करनी होती है। उसके बाद पर सेमेस्टर 40,000 रुपए होती है और गवर्नमेंट की तरफ से भी डिफरेंट किस्म के स्कॉलरशिप आ जाते हैं, उनके लिए भी जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लेते हैं। हर प्रोग्राम के लिए इसमें 20 सीट्स हैं और इनको भी जो है वो फर्दर डिवाइड किया गया है। 15 सीट्स जो है वो पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए हैं
और 5 इसमें जो है वो फिर अदर प्रोविंस के लिए है, 4 इसमें अदर प्रोविंस के लिए, एक जो है वो फिर फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो है वो सीट रिजर्व की गई है। यानी कि जो है वो इसमें पंजाब के अलावा दूसरे सूबे के स्टूडेंट्स भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है वो फिर 4 सीटें जो है वो दूसरे सूबों के स्टूडेंट्स के लिए रखी गई हैं और एक सीट जो है वो फिर फॉरेन के लिए रिजर्व की गई है। अगर इन ये दूसरे सूबे के स्टूडेंट्स भी अप्लाई नहीं करते हैं तो फिर ये सीट्स भी जो है वो पंजाब के स्टूडेंट्स को जो है वो दे दी जाएंगी। और किसी भी किस्म की आपको जो है वो हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। 22 नवंबर जो है वो अप्लाई करने की लास्ट डेट है। 22 नवंबर से पहले पहले जो है वो आपने अप्लाई करना है। और इसके बाद लास्ट ईयर का मेरिट जो है वो मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर जो है वो मैं लास्ट ईयर का मेरिट भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। और बाकी आपने जो फॉर्म होगा उसके ऊपर सारा क्राइटेरिया लिखा हुआ है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने 17 स्केल के किसी भी ऑफिसर से जो है वो अटेस्टेड करवाने हैं। पिक्चर्स वगैरह का भी लिखा हुआ है, उसको जो है वो आप केयरफुली रीड करेंगे तो ईच एंड एवरीथिंग आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका जो है वो आपको जवाब मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एडमिशन नोटिस है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियली शेयर किया गया है। इसमें ऑलमोस्ट सारी डिटेल जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है और ये सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन का भी यहाँ पे जो है वो लिखा गया है और सारी इसमें जो है वो इन्फॉर्मेशन बताई गई है आपको। और इसके बाद आपने जो है वो अगर फिजिकली तौर पे आप विजिट करके अप्लाई नहीं कर सकते तो आपने जो है वो ये फॉर्म जो उनकी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है और ऑफिशियली फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल है, ये आप फॉर्म फिल करके अपने टीसीएस के थ्रू भी जो है वो आप भिजवा सकते हैं। अगर तो फिजिकली आपके लिए पॉसिबल है तो आप कोशिश करें कि आप फिजिकली विजिट करके फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज रजिस्ट्रार के ऑफिस विजिट करके जो है वो आप अप्लाई कर लें तो ये सबसे बेस्ट हो जाएगा। अदरवाइज जो है वो आप थ्रू टीसीएस वगैरह भी जो है वो फॉर्म फिल करके अटैच बाकी सारे डॉक्यूमेंट साथ अटैच करके जो है वो यूनिवर्सिटी को भिजवा सकते हैं। ये सेकंड पेज आ जाता है, इसमें जो है वो लिखा गया है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो साथ अटैच करने हैं और नोट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं। इनको जो है वो आपने केयरफुली रीड करके नीचे जो है वो अपने सिग्नेचर पेरेंट्स के सिग्नेचर करके जो है वो आपने फिर यूनिवर्सिटी को ये सेंड करना है या जो है वो आप बाय हैंड भी जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। ये जो है वो वोचर है ये थ्रू व्हाट्सएप भी आप मुझसे हासिल कर सकते हैं। ये आपने इसको फिल करके यूनिवर्सिटी में जो है वो इसको या तो कोरियर के थ्रू या जो है वो बाय हैंड आपने जो है सबमिट करवाना है। इसके बाद हम जो है वो ये आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पेज है, इसका मैंने स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर किया है। यहाँ से जो है वो आप इजीली अप्रोच करके ये डॉक्यूमेंट्स अपने डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि इसमें एडमिशन फॉर्म आ जाता है और जो है वो आपका बैंक वोचर आ जाता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट एज पर थर्ड मेरिट लिस्ट। सबसे पहले बीएस रीनल डायलिसिस का आ जाता है 81.773 जो है वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट था। इसके बाद बीएस थिएटर टेक्नोलॉजी का 80.477 जो है वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट था। इसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी का 81.523 लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट था एज पर थर्ड मेरिट लिस्ट। इसके बाद वीएन साइंसेज का ऑप्टोमेट्री यानी कि इसका हम डिस्कस कर लेते हैं 84.857 लास्ट ईयर का जो है वो क्लोजिंग मेरिट था। इसके बाद बीएस रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इसका लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट एज पर थर्ड मेरिट लिस्ट 87.386 रहा था। और इसके बाद मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 86.227 जो है वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट था। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किसी भी किस्म का आप लोगों का क्वेश्चन हो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड या जो है वो आपको फील हो रहा हो मैंने कोई चीज कोई जो है वो स्किप की है तो आप जो है वो अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जब आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका फायदा ये होता है कि अगर किसी और स्टूडेंट का सेम क्वेश्चन हो तो वो आपके कमेंट में जो मैंने उसका रिप्लाई किया होता है वो देखने से उस स्टूडेंट का भी जो है वो आप क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।